हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं पेंचाला के आज के इस नए वीडियो पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के चैप्टर 7 का पार्ट 3 है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में एनएवी क्या होती है और फंड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनएवी जो टर्म है वो म्यूचुअल फंड्स के केस में यूज होता है और इसका फुल फॉर्म जो है वो नेट एसेट वैल्यू होता है। आपने कभी सुना होगा कि हम लोग कभी ग्रॉस वैल्यू की बात करते हैं और नेट वैल्यू की बात करते हैं। ग्रॉस वैल्यू मतलब होता है जब भी हम एक ओवरऑल पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं। सपोज अगर एसेट्स की बात करें और एसेट्स की कोई वैल्यू होती है तो उसे हम ग्रॉस एसेट वैल्यू बोलते हैं। बट कभी भी उसे अगर हम अपनी लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद जो रेसिडुअल वैल्यू आती है उसे हम लोग नेट बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। तो इस केस में म्यूचुअल फंड्स के केस में भी जो नेट एसेट वैल्यू होता है, जो नेट का टर्म होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो ओवरऑल एसेट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, उसमें से उनकी जो लाइबिलिटीज है वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मार्केट वैल्यू बचती है, जो एसेट्स की वैल्यू बचती है, उसे हम नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। म्यूचुअल फंड्स के जो नेट एसेट वैल्यू होते हैं वो एक कंपनी या स्टॉक्स के फेस वैल्यू या बुक वैल्यू जैसे नहीं होते हैं जो कि कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स्ड होते हैं। एनएवी जनरली जो है फ्लक्चुएटिंग इन नेचर होते हैं और डेली बेसिस पे वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो क्यूमुलेटिव मार्केट वैल्यू बताती है। और जैसा कि आप जानते हैं कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं उनकी वैल्यू जो है कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, वो एवरी डे फ्लक्चुएट करती है। अब नेट एसेट वैल्यू जो है कंपनी के एसेट्स सब्ट्रैक्टेड बाय लाइबिलिटीज होते हैं, उनके मार्केट वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उससे एनएवी निकलता है। और एनएवी पर यूनिट जो है नेट एसेट वैल्यू को अगर हम लोग नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से अगर डिवाइड करते हैं तो नेट एसेट एनएवी पर यूनिट निकलती है। अब इस केस में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स का मतलब ये होता है कि ओवरऑल मार्केट में कितने यूनिट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं या कितने इन्वेस्टर्स जो है एक पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टेड है। जैसे इक्विटी में हम जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं वो एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक के करंट प्राइस पे करते हैं, वैसे ही जब भी हम म्यूचुअल फंड्स के किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं उस केस में जो बाइंग एंड सेलिंग होती है, मतलब परचेज एंड रिडेम्पशन जो होता है वो जो है एनएवी पर ही होते हैं। स्टॉक्स में कोई भी एसेट को खरीदना या बेचने को हम बाइंग एंड सेलिंग बोलते हैं, वेर एज म्यूचुअल फंड के केस में हम लोग परचेज एंड रिडेम्पशन टर्म यूज करते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के जो नेट एसेट वैल्यू होते हैं वो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करते हैं, तो इस प्राइस को इन्वेस्टर्स को बताना बहुत इसेंशियल हो जाता है। तो आप देखेंगे अगर आप कोई म्यूचुअल फंड का ऐप यूज करते हैं तो डेली बेसिस पे वो एनएवी जो है अपडेट होती है, और ये एनएवी जो है न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश होती है डेली बेसिस पे। जैसा कि हम जानते हैं म्यूचुअल फंड्स में क्लोज एंडेड स्कीम भी होते हैं और ओपन एंडेड स्कीम भी होते हैं। तो जनरली ओपन एंडेड स्कीम के जो एनएवी होते हैं वो डेली बेसिस पे डिस्क्लोज किए जाते हैं, वेर एज जो क्लोज एंडेड स्कीम होते हैं उसे वीकली बेसिस पे डिस्क्लोज किया जाता है। बेसिकली ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम में जो डिफरेंस होते हैं वो जो है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये होता है एक चीज जो है जो ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड को एक दूसरे से अलग करती है, और वो चीज है कि कितनी आसानी से आप पर्टिकुलर स्कीम को खरीद या बेच सकते हैं। मतलब कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है पर्टिकुलर फंड्स को, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को खरीदने या बेचने की। अब क्या है, ओपन ओपन एंडेड स्कीम जो होते हैं वो आप कभी भी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, वेर एज क्लोज एंडेड स्कीम में क्या होता है, जिस पीरियड के लिए स्कीम लॉन्च की जाती है सिर्फ उसी पीरियड के लिए आप उसे खरीद सकते हैं, और उनके मेच्योरिटी या टेन्योर कंप्लीट होने के बाद ही उसको आप रिडीम कर सकते हैं। उसके बीच
आप म्यूचुअल फंड के क्लोज एंडेड स्कीम जो है उस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते और ना ही उसे खरीद या सेल कर सकते हैं। ओपन एंडेड स्कीम जो होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं, क्योंकि उसे इजीली बाई या सेल किया जा सकता है, वेरएस क्लोज एंडेड स्कीम जो है उसमें एकदम भी लिक्विडिटी नहीं होती है। सेकेंडली क्या होता है, ओपन एंडेड स्कीम्स में आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं या थ्रू एसआईपी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेर एज क्लोज एंडेड स्कीम में क्या होता है, जिस पीरियड के लिए स्कीम लॉन्च की गई है आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें एसआईपी फॉर्मेट नहीं है, इसमें आप मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। सपोज अगर लॉन्च डेट जो है क्लोज हो जाती है, उसके बाद आप जो है क्लोज एंडेड स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। अब चलिए समझते हैं फंड ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। जैसे कंपनी जब भी अपने नए स्टॉक को लॉन्च करती है तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जिसमें कंपनी के रिलेटेड सारी डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है वो फंड ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करते हैं और इसमें पर्टिकुलर फंड की जो स्कीम है उसके रिलेटेड सभी डिटेल्स जो है आपको ऑफर डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल होते हैं। अब ये ऑफर डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारी डिटेल्स आपको बताते हैं जो आपको एज अ यूनिट होल्डर इन्वेस्ट करने से पता होने चाहिए। अब फंड ऑफर डॉक्यूमेंट में ये भी मेंशन रहता है कि पर्टिकुलर स्कीम जो म्यूचुअल फंड हाउस लॉन्च कर रही है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी एम क्या है, और पर्टिकुलर फंड जो है किस किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे, कितने प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करेंगे, और उनके स्कीम में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो काइंडली एक चीज मेक श्योर कीजिए कि आप उस म्यूचुअल फंड के स्कीम का फंड ऑफर डॉक्यूमेंट जो है जरूर से पढ़ें, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है अपनी तरफ से अपने स्कीम के बारे में कम्युनिकेट करती है अपने फंड ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू, ताकि आपको वो हेल्प कर सके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में। ये फंड ऑफर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं सेबी के गाइडलाइंस और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही फ्रेम किए जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं सेबी का मेन पर्पस, वन ऑफ द पर्पस ये होता है कि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। सेबी ने एक गाइडलाइन इशू किया है सभी म्यूचुअल फंड्स के लिए कि उन्हें कैसे अपने बारे में या अपने स्कीम के बारे में इन्वेस्टर्स से, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर से कम्युनिकेट करना है ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। अब चलिए समझते हैं कि फंड ऑफर डॉक्यूमेंट में वो क्या क्या डिटेल्स हैं जो डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू सेबी। तो सबसे पहली डिटेल्स जो है जो अवेलेबल होती है वो है कि म्यूचुअल फंड्स जो स्कीम है उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस के लिए ये स्कीम लॉन्च हुआ है, और ये स्कीम जो है कैसे एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को उनके फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। सेकंड होता है, सेकंड डिटेल्स जो मेंशन्ड होती है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बाद वो होती है कि म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है और कौन सी ऐसी स्पेशल कंसिडरेशन है जिनका ध्यान रखा गया है। थर्ड होती है समरी ऑफ एक्सपेंसेस, जहां एक म्यूचुअल फंड हाउस आपको ये बताते हैं कि वो कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। उसी के साथ साथ वो अपने एक्सपेंसेस को भी डिस्क्लोज करते हैं ताकि आपको पता रहे कि म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है उन्होंने कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस किए हैं। जैसा कि हम लोगों ने एनएवी के डेफिनेशन में पढ़ा था कि वहां पे एसेट्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, एसेट्स की जो मार्केट वैल्यू होती है उसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है लाइबिलिटीज से, और उसके बाद ही नेट एसेट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो समरी ऑफ एक्सपेंसेस है ये लाइबिलिटी के डेफिनेशन के अंडर आती है। तो कोई भी तरह के एक्सपेंसेस जो है म्यूचुअल फंड हाउसेस बेयर करती है इन्वेस्टमेंट करते वक्त, या कोई भी तरह के फंड मैनेजर्स के रेम्यूनरेशन फीस जो है, वो सभी तरह के एक्सपेंसेस जो है वो लाइबिलिटीज में कैलकुलेट होते हैं।
फोर्थ डिटेल जो है वो है कंस्टिट्यूशन ऑफ फंड। मतलब इसका मतलब ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स जो है किस किस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने चाह रही है और उसके अंडर उन्होंने कौन से ऐसे स्टॉक है जो उन्होंने बाई किए हैं और कितने प्रपोर्शन में उन्होंने बाई किया है। तो बेसिकली समराइज फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो ये एक समरी बताते हैं कि आपका जो फंड आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसे अगर हम 100% लेते हैं तो किस प्रपोर्शन में वो किस किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना प्रपोर्शन जो है वो कैश अपने पास रख रहे हैं। फिफ्थ डिटेल जो मेंशन होती है वो ये होती है कि गाइडलाइन क्या है कि वो किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे। बुल मार्केट में जब मार्केट अच्छा है तब वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, जब मार्केट रेंज बाउंड है तब वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे। जनरली आप देखोगे म्यूचुअल फंड के एक बैलेंस फंड कैटेगरी होते हैं जहां पे उनकी गाइडलाइंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ये होती है कि अगर उनका स्कीम जो है वो 70% इक्विटी एंड 30% डेट है तो कभी भी अगर इक्विटी मार्केट फॉल करते हैं तो उनका ये प्रपोर्शन जो है चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई मार्केट फॉल होगी तो वहां इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कर दी जाएंगी और कभी भी कोई मार्केट अगर ओवर वैल्यूड है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोर्शन जो है वो कम कर दिए जाएंगे। सिक्स डिटेल जो अवेलेबल है वो ये होती है प्रोस्पेक्टस में कि ओवरऑल एएमसी के बारे में डिटेल बताई जाती है और उनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितना प्रपोर्शन इक्विटी डेट में एलोकेटेड है या कितना फंड जो है लिक्विड कैश में वो अपने पास रखेंगे। सेवेंथ डिटेल जो है जो म्यूचुअल फंड अपने फंड ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करते हैं वो ये होते हैं कि उनके टैक्स इम्प्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं और कोई भी अगर वो ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें कितने प्रपोर्शन का टैक्स जो है उन्हें देना पड़ता है और या कहाँ कहाँ वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। फिर लास्ट होता है प्रोस्पेक्टस में वो अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में भी बताते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि वो ओवरऑल फंड कहाँ से बोरो कर रहे हैं या कहाँ से उन्हें इन्वेस्टमेंट्स आती है। सेकंड होता है वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और उनकी क्या क्या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होती है उनके बारे में आपको वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगी। तो ये जो डिटेल्स हैं जो म्यूचुअल फंड अपने फंड ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करते हैं ये वो सभी डिटेल्स हैं जो एज एन इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए ताकि आपको आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने में आसानी हो और एक ही जगह एक कॉन्सेंट्रेटेड डॉक्यूमेंट में एक सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट में ही आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाए। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। काइंडली इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस जो है फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के लिए वो आपको मिलते रहे और आपकी नॉलेज जो है वो डेवलप हो। और इसी सीरीज के मेरे प्रीवियस वीडियोस जो है उन वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको अवेलेबल कर दी गई है।